जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि एक सेट क्या होता है और अगर हमें कुछ कलेक्शंस दी हो, कुछ ग्रुप्स दिए हो, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि वो सेट होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चीज़ सेट के अंदर मौजूद है तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, और अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम लोग सेट को बयान किस तरह से कर सकते हैं, मतलब किस तरह से सेट को हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग अ सेट। डिस्क्राइबिंग अ सेट। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है बच्चों, बयान करना। ठीक है, बयान करना। किस तरह से सेट को हम लोग बयान कर सकते हैं। तो बच्चों सेट को बयान करने के तीन तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो तरीके डिस्कस करेंगे। एक जिसको आप कहते हो डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा क्या है, टेबुलर फॉर्म। ये दो मेथड बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, तो आप लोग तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये दो मेथड्स होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का वर्ड निकला है डिस्क्राइब से, और डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, बयान करना। बयान किस तरह से करते हैं, जब हम लोग किसी भी एक सेट जो है या प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट है, सेट के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, अगर आप उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हो तो उसको आप क्या नाम दोगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड। मिसाल के तौर पर एग्जांपल हम लोग किस तरह से लेते हैं, एग्जांपल किस तरह से लेते हैं, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर कोई चीज, कोई भी सेट आपको इस तरह से गिवन होगा तो उसको आप किस तरह क्या नाम दोगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड का नाम दोगे। ठीक है बच्चों। सेकेंड चीज जो आपके पास आती है वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, टेबल की शक्ल में। टेबल की शक्ल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अगर ये जो चीज है उसको आप इन ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके लिख देते हो। साल के तौर पर सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 है। ठीक है, मतलब जो 3 का टेबल है बेसिकली आपने वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। इन डॉट्स का मतलब ये होता है बच्चों कि ये चीज इंफिनिटी तक जा रही है, ये चीज आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं सेट को इस तरह से लिखता हूं तो उसको आप क्या नाम देते हो, टेबुलर। और अगर मैं सेट को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूं तो उसको आप क्या नाम देते हो, डिस्क्रिप्टिव मेथड का नाम देते हो। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोगों ने यही दो मेथड्स डिस्कस करने हैं कि अगर हमें कोई सेट दिया हो तो उसको आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से किस तरह से लिख सकते हो, और अगर कोई सेट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हो तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हो। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपके पास कि आपने बताना है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपको सेट दिया हुआ है ए। अब ए जो है 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों आपने जो है ना छोटी क्लासेस में सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, होल नंबर्स का सेट कौन सा होता है, इवन ओड नंबर्स का सेट कौन सा होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो चीज है ये हमारे पास लिखे हुए हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके साथ प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और एक सीक्वेंस के साथ चलते जा रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे। इनको आप किस तरह से लिखते हो, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, और किसी अगर एक आपको सेट दिया हुआ है ना तो उसको डिस्क्राइब करने के मोर देन 1 वे होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा तरीके होते हैं, आपको जो सूटेबल लगता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको लिख सकते हो। ठीक है, देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगता है। सेकंड जो आपको दिया हुआ बच्चों सेट बी है, दैट इज 0 1 2 सो ऑन, और ये टर्म जा रही है 99 तक। अब देखिए बच्चों ये जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं उनको आप क्या नाम देते हो, नेचुरल नंबर्स का, सॉरी होल नंबर्स का नाम देते हो। ठीक है, और ये कहां तक चल रहे हैं, 99 तक। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, मतलब 100 से छोटे मुकम्मल अदाद का सेट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ होल नंबर्स फर्स्ट 6 सेट ऑफ फर्स्ट 99 होल नंबर्स। इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन जो सूटेबल मेथड है वो क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास आता है सी। जो सेट सी है दैट इज क्रिकेट
फुटबॉल, हॉकी एंड देन टेनिस। ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है। देखिए बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको हम लोग बयान कर सकते हैं सेट ऑफ 4 गेम्स। ठीक है बच्चों, सेट ऑफ 4 गेम्स, आप इनको इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों ई 2 4 6 एंड सो ऑन। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये आपको ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हो। आप लिखते हो सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो बच्चों सेट इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाते हैं उनको आप क्या नाम देते हो, बताएं, इवन नंबर्स का नाम देते हो। और दूसरा आप कैसे लिख सकते हो इसको लिखने के लिए आप लिखोगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों एफ, पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल। तो इसको आप लिख सकते हो सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। फिर है एन 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। फिर ओ 1 3 5, देखिए बच्चों ओ है 1 3 5 एंड सो ऑन। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ये जो नंबर्स हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ये 2 पर पूरे तकसीम नहीं होते, और जो नंबर्स 2 पर पूरे तकसीम नहीं हो रहे उनको आप क्या नाम देते हो, उनको आप नाम देते हो ऑड नंबर्स का। तो आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। इसके कुछ पार्ट जो हैं वो मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन में। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और आप मजीद कुछ सीखना चाहते हैं तो बी विद अस, हमारे साथ जो चैनल है नीचे मेंशन कर रहे हैं हम लोग, आप उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।